फिर क्या जी, आपकी वाइफ नाराज़ हो सकती है कि बाहर जाके भी घर आके खाना मैंने ही बनाना है, तो फ़ायदा का खाना बनाने का। या टीवी आपने अगर बेड पे देखना है तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। और स्लीपिंग पिल्स लोग कहते हैं कि हम लोग खाते हैं तो हमें उससे नींद आ जाती है, और ऐसा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना गफूर है और मैं इस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि नींद के मसाइल से दो चार हैं, या जो कि ये शिकायत करते हैं कि हमें नींद नहीं आती, रात को हम सोने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें नींद नहीं आती। तो मैं आपके साथ कुछ डू एंड डोंट्स जो है वो शेयर कर देती हूँ, कुछ टिप्स शेयर कर देती हूँ जिनको अपना कर आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले उसमें आ जाता है जी वेकअप। अपना टाइम फिक्स कर लें सोने और जागने का। यानी कि जैसे कि खामोशी खामोशी करने से खामोशी आ नहीं जाती, शोर ख़त्म नहीं हो जाता, इसी तरह नींद करने से नींद आ ही जाएगी। नींद के लिए कुछ हैबिट्स अपनानी पड़ती है। हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो हैबिचुअल है चीज़ों का, तो हमें हैबिट्स को अपनाना पड़ता है अगर किसी चीज़ को हमने अपने ऊपर लाजिम करना है। तो सोने और जागने का टाइम फिक्स कर लें। कोशिश करें कि जिस टाइम पे आप सो रहे हैं उस टाइम से फिर अगले दिन भी उसी टाइम पे सोएं, या जाग रहे हैं तो कोशिश करें उसी टाइम पे आप जागें। फ़ौरन से नहीं होगा आपको। अगर आप कहें कि मैं एक दो दिन सोया हूँ, लोग क्या करते हैं जी, एक दो दिन चीज़ें अपनाते हैं फिर कहते हैं कि ये तो वर्कआउट ही नहीं करते और छोड़ देते हैं। कभी भी कोई हैबिट एक दो दिन करने से नहीं बनती, आपको उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीने, फिर आपकी लाइफ में वो चीज़ सेटल डाउन हो जाती है। तो सोने और कोशिश करें, अगर आप सो रहे हैं रात को 10 बजे सो रहे हैं तो 10 बजे ही सोएं। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि सुबह आपने 6 बजे उठना है तो कोशिश करें उसी टाइम पे सोएं। अपने सोने का टाइम जो है वो फिक्स कर लें। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग भी कहते हैं, अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि थोड़ा बहुत योगा कर लें, एक्सरसाइज कर लें। चाहे आप 30 मिनट की वॉक ही कर रहे हैं आप, लेकिन लाजमी अपने लिए वक्त निकालें और वॉक लाजमी किया करें। चाहे आप जिम जा रहे हैं, कोई इस तरह की वॉक कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों का अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। फिर तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है आपकी ईटिंग्स। आप क्या खा रहे हैं वो बहुत डिपेंड करता है। और ख़ास तौर पे जब आप बेड पे जाते हैं तो बेड को सोने के लिए अपनाएं, उसको खाने के लिए ना अपनाएं। आप जो खाना है अपना, वो आपने 1 घंटा सोने से पहले, मैक्सिमम 1 या 2 घंटा सोने से पहले आपने खा लेना है। यानी कि अगर लेट्स सपोज आप रात को 10 बजे आपके सोने की रूटीन है तो कोशिश करें आप 7 बजे खाना खा लें। उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। आप घंटा पहले या आधा घंटा पहले नीम गर्म दूध का गिलास ले सकते हैं ताकि आपकी नींद इम्प्रूव हो। नीम गर्म दूध इसलिए कह रही हूँ, उससे नींद आपकी बेहतर हो जाती है। और अगर आप कहीं शादी वगैरह में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप घर से खा के जाएंगे, वरना आपके साथ आपकी बीवी की लड़ाई होगी कि देखो, अगर एक ही दिन था, मुझे छुट्टी मिली, अगर बाहर जाके भी घर आके मैंने ही खाना बनाना तो फिर जाने का फ़ायदा। और वो लोग जो कहते हैं कि हम लोग स्लीपिंग पिल्स खा लें तो उससे हमें नींद आ जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें फ़ील होने लग जाता है कि इसका कोई असर नहीं हो रहा। हाँ, ऐसा है कि स्लीपिंग पिल खाने से या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कोई भी मेडिसिन लेने से आपको नींद आ जाती है, लेकिन वो वर्क नहीं करती। फिर वो आपके रैपिड आई मूवमेंट चलता रहता है, आपकी जो आप सो रहे होते हैं लेकिन आपको आपका माइंड एक्टिव रहता है, ख्वाब आ रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपकी माइंड में हसल रहती है, वो डिस्टर्बेंस रहती है, जो फिर इंसान सुबह उठ के कहता है कि मैं बहुत थका थका हूँ, हालांकि मैं सोने की कोशिश भी करा था लेकिन मुझे नींद नहीं आई। फिर उसके बाद एक चीज़ जो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि अनविंड माइंड, यानी कि आप जब रात को सो रहे हैं तो कोशिश करें कि मोबाइल वगैरह या इस तरह के गैजेट्स जो हैं वो आप साइड पे रख के सोएं, ताकि आपका माइंड जो है, देखें, आपको अपने माइंड को अलर्ट करना पड़ेगा चीज़ें। यू हैव टू अलर्ट योर माइंड टू डू और टू डू दैट हैबिट। आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे ये इस चीज़ का हैबिचुअल होना है। हमारे हाथ में तो है ना कि अपने माइंड को अलर्ट कर सकते हैं कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है तो ये करनी है। कोई भी हैबिट आप खुद अपना सकते हैं, कोई आके तीसरा बंदा आपको नहीं कह सकता कि इसको अपना लो।
वो आपके अपने हाथ में होता है। इसी तरह आपका पूरा दिमाग आपके हाथ में मौजूद है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको कब कैसे कमांड देनी है ये आप पे डिपेंड करता है। तो अपने दिमाग को इस चीज़ पे अलर्ट करें कि मुझे ये चीज़ इस टाइम पे करनी है और इस टाइम पे होनी चाहिए। फ़ौरन से मोबाइल यूज़ करके बंद करके आप आंखें बंद कर लें और फिर कहें कि सुबह उठ के कि मैं सोने की कोशिश की मैंने लेकिन मुझे नींद नहीं आई। क्यों? आप सो जाते हैं लेकिन आपके माइंड में वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं घूम रही होती हैं, तो वो जो है चीज़ें फिर दिमाग में जब आती हैं फिर एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो गैजेट्स जो है, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, इस तरह के जो गैजेट्स हैं वो कोशिश करें आप सोने से कोई घंटा 2 घंटा पहले ही सोएं, उससे पहले बाद आपने यूज़ सोते वक्त नहीं करना। फिर आ जाता है जी बेड आपका बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्टर आ जाता है। आप जो बिस्तर पे अपने सो रहे हैं, कोशिश करें आप टीवी देख रहे हैं, आपने बेड पे नहीं देखना, आप कमरे से बाहर देखें। आपने खाना खा लिया, सब कुछ हो गया, फिर आपने थोड़ा बहुत अपने आप को डीप ब्रीथ कर लिया, 3-4 दफ़ा आपने डीप ब्रीथिंग की सांस अंदर लेके गए और बाहर लेके आए, डीप ब्रीथिंग की, और देन आपने जिस कमरे में जाना है कोशिश करें वो खामोशीदार कमरा हो और उसमें टीवी इस तरह की कोई चीज़ ना हो, मोबाइल्स वगैरह वो आप बाहर छोड़ के आएँ, ताकि उस कमरे को बेड के लिए इस्तेमाल करें। ख़ासतौर पे वहाँ पे आपने बेड पे बैठ, अगर टीवी भी आपने बेड पे बैठ के देखना है तो फिर टीवी लाउंज का या टीवी को बाहर रखने का क्या फ़ायदा। अक्सर लोगों के घरों में टीवी कमरों में होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश यही करें कि 2 घंटा पहले टीवी को बंद कर दें और खाना आप बाहर ही खाएं, अपने बेड पे ना खाएं। बेड को सोने के लिए इस्तेमाल करें, वो सोने की चीज़ है, उसको आपने किसी भी इस तरह की चीज़ के लिए नहीं बनाना। फिर अवॉइड एक्साइटमेंट, स्टिमुलेशन बढ़ाने वाली चीज़ें जो होती हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देती हैं, गुस्सा चढ़ाती हैं या आपका पारा बहुत ज़्यादा हाई कर देती हैं, इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना है आपने। यानी कि आपने रात को किसी से लड़ाई नहीं करनी, अपने बच्चों को नहीं डांटना, या किसी से दोस्त से कोलीग्स वगैरह से, ऑफिस मेंबर से कि लड़के फ़ौरन जाके नींद नहीं पूरी करने लग जानी, फिर आप सो जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें जो आपका पारा हाई कर रही हैं, उस तरह की स्टिमुलेशन वाली चीज़ों से आपने दूर रहना है, ताकि वो आपकी जो रिलैक्सेशन वाली जो आपका फेस होता है उसको डिस्टर्ब ना करें। फिर आ जाता है जी राइट नोट्स। कई लोग शिकायत करते हैं कि हम सो जाते हैं लेकिन ना हमारे दिमाग में ना थॉट्स चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं सोचें आ रही होती हैं जो कि हमें रात को डिस्टर्ब करती हैं, हम सोने की कोशिश करते हैं और सो नहीं पाते। तो उसका अच्छा तरीका ये होता है कि आपको जो थॉट्स आ रही हैं, जो आपको डिस्टर्बिंग थॉट्स आ रही हैं, आपको जिनकी वजह से एंजाइटी हो रही है या आपको फ़िक्र रहती है कि टेंशन रहती है हर वक्त, एक कंपल्शंस आ रही होती हैं कि इनको करना ही करना है, करना ही करना है, तो आप उनको राइट कर लें। उनको जब आप पेपर्स पे लिख लेंगे तो वो आपको एक सेटिस्फेक्शन इनर हो जाएगी कि आपका माइंड सेटिस्फाई हो जाएगा कि मैंने लिख ली हैं, अब मैं इन चीज़ों को भूलूंगा नहीं। क्यों? जहन में घूमती रहती है ना चीज़ें कि अगर मेरे जहन से निकल गई तो मैं ये काम भूल जाऊंगा, तो फिर सुबह क्या करूँगा, तो वो आपके जहन में रहती हैं चीज़ें। तो आपने कोशिश करना है कि इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें, लिख लें चीज़ों को, ताकि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाए। फिर जी आपके कमरे में कोई जो है वो घड़ी वगैरह अगर आपको डिस्टर्ब करी है, वो घड़ी वगैरह उतार दें। अगर आपको किसी अलार्म से नॉइज़ से आपको परेशानी हो रही है, उसको कोशिश करें अवॉइड करें। और अगर आपको किसी इस तरह की डिस्टर्बिंग चीज़ों से हो रहा है कि मुझे ये चीज़ मसला कर रही है या वो मसला कर रही है, तो इस तरह की चीज़ों से आप अवॉइड करें। बाकी आपको नींद के कोई और मसाइल हैं या डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि इंसान का रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है और नींद हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जिसे हम क्रूशियल अपने पूरे दिन का हिस्सा कहते हैं, जिसमें हम रिलैक्स होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी को रिलैक्स होने के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। तो बाकी आपको अगर और इन्फॉर्मेटिव इस तरह की कोई वीडियोस चाहिए या आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या अगर आपको नींद का कोई मसला है तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके आप डिस्कशन कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।